नमस्कार दोस्तों। आपने जीवन में अधिकतर लोगों को खतरों से भागते हुए देखा होगा और बहुत से तो ऐसे भी होते हैं जो मुसीबत को देखकर उससे लड़ने के बजाय खुद को उसके सामने सरेंडर कर देते हैं, जो कि आपकी कमजोरी को दर्शाता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि खुद को पहले जानबूझकर खतरनाक मुसीबतों में डालता है और फिर उनसे निकलता है, वो भी बिना किसी की सहायता लिए बिना। दोस्तों, वो शख्स और कोई नहीं, वो है बियर ग्रिल्स। शायद आप में से बहुत से लोग इन्हें जानते भी होंगे। ये वही शख्स है जिन्हें अपनी जान को खतरों में डालकर स्टंट करने का शौक है। लेकिन दोस्तों, आज इनके खतरनाक स्टंट की वजह से ही इन्हें इस दुनिया में पहचान मिली है। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं बियर ग्रिल्स की खतरों से खेलने वाली लाइफ के बारे में। दोस्तों, बियर ग्रिल्स जिनका शो मैन वर्सेस वाइल्ड, जो कि पूरी दुनिया में फेमस है, इनके शो में दिखाने वाली सभी चीज़ें रियल होती है। फिर चाहे हजारों फीट ऊपर से जंप करना हो या किसी जानवर को मारकर खाना हो। दोस्तों, बियर ग्रिल्स का जन्म 7 जून 1974 को यूनाइटेड किंगडम लंदन में हुआ था। 4 साल तक इनका पालन पोषण नॉर्दर्न आयरलैंड में हुआ। दोस्तों, इनकी शुरुआती शिक्षा ईटन हाउस, लुडग्रो स्कूल, एटन कॉलेज और लंदन विश्वविद्यालय से हुई। दोस्तों, इनकी जो फैमिली थी वो क्रिकेट बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती थी। इनके जो नाना थे नेविल फोर्ड, जिन्होंने प्रथम श्रेणी का क्रिकेट खेला था, और इनके जो परदादा थे वो भी क्रिकेट खेलते थे। बियर ग्रिल्स ने भी शुरुआत में अपना करियर क्रिकेट में बनाना चाहा, लेकिन वो क्रिकेट के लिए बने ही नहीं थे। उन्हें तो एडवेंचर से भरी जिंदगी जीनी थी। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा कि बियर ग्रिल्स का वास्तविक नाम एडवर्ड माइकल ग्रिल्स था। बियर नाम तो इनकी बहन के द्वारा दिया गया। बचपन में इनकी बहन इन्हें बियर नाम से बुलाती थी और बाद में इन्होंने अपना नाम बियर ग्रिल्स रख लिया। दोस्तों, इन्होंने बचपन में ही ऊंचाइयों पर चढ़ना, स्काई डाइविंग करना और जहाज चलाना सीख लिया था। अब दोस्तों, यदि हम इनके बारे में और डिटेल में जाने तो ऐसा नहीं था कि इनका बचपन बहुत ही अच्छा गुजरा था। इन्हें बचपन में बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जैसे इन्हें स्कूल में बहुत तंग किया जाता था, डराया जाता था, धमकाया जाता था, लेकिन ये डरने वालों में से नहीं थे। इन्होंने हार नहीं मानी और इसका जवाब देने के लिए इन्होंने कराटे सीखना स्टार्ट कर दिया और कुछ दिनों में ही कराटे में इतने एक्सपर्ट हो गए कि इन्होंने कराटे में दूसरा डेन ब्लैक बेल्ट अर्जित किया और अब ये बन गए थे कराटे चैंपियन। अब दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं था कि इन्होंने कराटे सीखने के बाद लोगों को मारा या पीटा। इन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। अब दोस्तों, बियर ग्रिल्स बचपन से ही इतने एडवेंचर शौक रखने वाले थे, इसलिए इनका लक्ष्य भी कुछ अलग ही था। दोस्तों, बियर ग्रिल्स का बचपन से ही सपना था कि वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़े और यही इस समय इनके जीवन का लक्ष्य था। दोस्तों, स्कूल छोड़ने के बाद इनका मन था कि यह इंडियन आर्मी ज्वाइन करें, लेकिन किसी कारणवश वह इंडियन आर्मी को ज्वाइन नहीं कर पाए। इसके बाद इन्होंने ब्रिटेन की स्पेशल आर्मी में शामिल होने का सोचा, लेकिन ब्रिटेन की स्पेशल सर्विस में जाने के लिए जर्मनी और स्पेनिश भाषा का आना जरूरी था और वो इनको आती नहीं थी। इसलिए वो इसे सीखने के लिए कॉलेज चले गए, बार्कबेक यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। यहाँ से इन्होंने इन भाषाओं को सीखा। यहाँ से आने के बाद इन्होंने ब्रिटिश आर्मी का एग्ज़ाम दिया और उसमें सिलेक्शन हो गया। दोस्तों, इसके बाद निकल गए अपने मिशन पर और इस बीच ये भारत भी आए, जहाँ पर इन्होंने सिक्किम और वेस्ट बंगाल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ाई भी की। इस समय इनकी उम्र केवल 20 वर्ष की थी। वास्तविकता में तो इनका लक्ष्य माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना था। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक घटना घटती है। साल 1997 में बियर ग्रिल्स एक मिशन के लिए गए थे ज़ाम्बिया, जो कि नॉर्थ अफ्रीका में स्थित है। अब दोस्तों, बियर ग्रिल्स जो थे वो एक पैराट्रूपर थे। पैराट्रूपर वे सैनिक होते हैं जिन्हें प्लेन से कई मीटर की ऊंचाई से जंप करना होता है। जहां पर कोई भी आर्मी नहीं पहुंच पाती है, वहां पर पैराट्रूपर फोर्स पहुंचती है। अब दोस्तों, पहले मिशन को तो बियर ग्रिल्स के द्वारा अच्छे से किया गया। उन्होंने एरोप्लेन से जंप किया और जमीन पर लैंड कर गए। लेकिन जब दूसरी बार इनके द्वारा जंप किया गया तो इनका जो पैराशूट था वो बीच में ही अटक गया और यहाँ गोल गोल घूमने लगा और ये जा गिरे नीचे जमीन पर, जिससे इनकी कमर की 3 हड्डियां टूट गई। दोस्तों, जब इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो तब डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि अब ये आगे जीवन में कभी भी नहीं चल पाएंगे। यानी अब एवरेस्ट पर चढ़ना तो दूर की बात, अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पाएंगे। और जो इनका बचपन से सपना था माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का, वह भी शायद अब एक सपना ही रहने वाला था। और साथ ही दोस्तों, इन्हें आर्मी से भी निकाल दिया गया। आखिर एक बेड पर पड़े व्यक्ति का आर्मी में भी क्या काम। लेकिन दोस्तों, ये हार मानने वालों में से नहीं थे। इन्होंने अपने रूम में माउंट एवरेस्ट का पोस्टर लगा लिया
और यहाँ पड़े रहे अपने रूम में कई महीनों तक। इन्होंने धीरे धीरे व्हील चेयर से उतरकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहा, लेकिन वहाँ खड़े नहीं हो पाते थे। ऐसे ही धीरे धीरे डॉक्टर और अपने मनोबल की वजह से फिर से चलने लगे। न केवल चलने लगे, इस दुर्घटना के 18 महीनों के बाद ही ये माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़े और सबसे ब्रिटिश यंगर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वालों में इनका नाम पहले नंबर पर आता है। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि जब ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर रहे थे तब इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करते वक्त ये कई बार मरते मरते भी बचे। इनके द्वारा कई इंटरव्यू में बताया जाता है कि जब ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर रहे थे तब ये बर्फ की कई फुट गहरी दरार में धंस गए थे, लेकिन तब ये किसी तरह रस्सी और अपनी टीम की मदद से बाहर निकल पाए थे। इनके द्वारा बताया जाता है कि तब ये मरते मरते बचे थे। यदि इनकी टीम इनके साथ नहीं होती तो शायद ये आज जिंदा नहीं रह पाते। दोस्तों, इसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कई वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए, जिनमें से एक है हाईएस्ट डिनर पार्टी। जी हाँ दोस्तों, ये बात है साल 2005 की, जब इन्होंने लेफ्टिनेंट कमांडर एलन विल के साथ हाईएस्ट डिनर पार्टी की। यहाँ पार्टी जमीन से करीब 24,000 फीट की ऊंचाई पर की गई थी। इतनी ऊंचाई पर ही हवाई जहाज और प्लेन उड़ते हैं। इस पार्टी को ओपन एयर बलून में किया गया था, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो आज भी कोई नहीं तोड़ पाया है। दोस्तों, बियर ग्रिल्स पूरी दुनिया की नज़रों में तब आए जब ये 2006 में अपना एक शो लेके आए, मैन वर्सेस वाइल्ड। यह इतना फेमस हुआ कि इसे पूरी दुनिया में देखा जाने लगा और बियर ग्रिल्स देखते ही देखते एक सेलिब्रिटी बन गए। दोस्तों, इस शो में बियर ग्रिल्स को बड़ी ही अजीबोगरीब हरकतें करते हुए देखा गया। वे कभी किसी झुलसते रेगिस्तान में कूद गए तो कभी पूरे कपड़े निकालकर -डिग्री पानी में कूद जाते और कई बार तो कई किलोमीटर में फैले जंगल में अकेले कूद जाते। और ऐसी कई सारी एक्टिविटी इस शो में बताई जाती है। इस शो के थ्रू बियर ग्रिल्स बताना चाहते हैं कि यदि कोई इंसान ऐसी जगह पर फंस जाता है जहां पर जीवन जीने के लिए कोई संसाधन मौजूद ना हो, तब ऐसी परिस्थिति में आप खुद को किस प्रकार जीवित रख सकते हैं। और यदि आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो आप इनके शो को यूट्यूब पर देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए आप अपना खूब ख्याल। जय हिंद।